नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षी के छोटे बच्चे की देखभाल करते वक्त हमें किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किन 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो? सबसे पहले तो आपके पास कौन सी स्पीसीज का छोटा बच्चा है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस पैराकीट्स को हैंड फीडिंग कराना है। आपके पास कबूतर का बच्चा है, तोते का बच्चा है, फिंचेस का बच्चा है या किसी लार्ज पैराकीट्स का बच्चा है। यानी हर पैरेट्स की ब्रीड्स के लिए आप ये कह सकते हो कि जो फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग होती है, क्योंकि आपको पता है फिंचेस जो हैं, फिंचेस की डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है और एक लार्ज पैराकीट जैसे मकाऊ या सल्फर क्रिस्टेड आप लेंगे तो उसकी जो डाइट होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। और उसी हिसाब से जो है बच्चे का फीड जो है मार्केट के अंदर बना होता है, फिंचेस का अलग और लार्ज पैराकीट्स का अलग। तो आपने कौन से पक्षी का चुनाव करना है, मतलब आपके पास कौन सा पक्षी है उस हिसाब से जो है आप फीड का चुनाव कीजिए और उसके बाद बर्ड्स को देना शुरू कीजिए। इसलिए फीड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी पैराकीट्स की ब्रीड का फीड हम किसी बड़े पैराकीट्स को नहीं दे सकते, या बड़े पैराकीट्स के अंदर का जो फीड है वो हम छोटे बर्ड्स को या बजरीगर्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी फीड्स में प्रोटीन रिक्वायरमेंट, फैट परसेंटेज, ये सब चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है बर्ड्स की एज या स्पीसीज के हिसाब से जो है रिक्वायर्ड होती है और उसी हिसाब से हमें बर्ड्स को फूड चूज़ करके देना चाहिए। दूसरी जो चीज़ सबसे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप छोटे बच्चों को हैंड फीड कराते हो, हैंड फीड कराने में हमारे पास एक बार में 4 से 5 बच्चे कम से कम होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बर्ड्स की अलग अलग फीडिंग सिरिंज हो। हर सीरीज के ऊपर हर बर्ड्स की पार्टिकुलर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए कि किस बर्ड्स में हम कौन सा सीरीज यूज़ कर रहे हैं। सीरीज यूज़ करने के बाद उसको बॉयल वाटर से साफ करके आप रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे देखिए आपके सारे बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। या यदि आप एक ही सीरीज आप सभी बर्ड्स में फीड के लिए आप यूज़ करते हो तो उसका नुकसान क्या होता है? यदि 5 में से कोई आपका एक बर्ड्स बीमार है और आपको नहीं पता चल पाया है तो वो सीरीज बार बार एक ही से आप जब सबको फीड कराएंगे तो वो जो इन्फेक्शन है आपके सभी छोटे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए यदि आप सभी बर्ड्स की अलग अलग फीडिंग सीरीज का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आप अपने बच्चों को हेल्दी रखने के साथ साथ उन्हें बीमार होने से भी आप बचा सकते हैं। सिरिंजेस को खाना खिलाने से पहले एक बार हमेशा गर्म पानी में बॉयल करके ही यूज़ करें, क्योंकि रात भर का जब आपकी सिरिंज आप रखी हुई है तो उसमें यदि कोई फूड का कोई पार्टिकल रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए एक बार उसको गर्म पानी से उबाल करके हमेशा फ्रेश यूज़ करें। तीसरी जो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, छोटे बच्चे को जब भी हम खाना मिक्स करके देते हैं, देखिए जो हैंड फीडिंग फार्मूला होता है आपने अक्सर देखा होगा, वो गुनगुने पानी के अंदर ही मिक्स करके देना होता है। यदि आप उसको गलती से ठंडे पानी के अंदर देते हैं, वो घुल भी जाएगा, बच्चा ले भी लेगा, लेकिन उसके आप देखेंगे कि बच्चा उस खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, यानी उसके क्रॉप में एज सच रुक जाएगा। इसलिए हमेशा पानी को गर्म करके फीड के इसमें हैंड फीडिंग फार्मूला में मिक्स करके सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से आप बर्ड्स को दीजिए। और कोशिश कीजिए आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, आप उससे टेम्परेचर चेक जरूर कर लीजिए बर्ड्स को देने से पहले, क्योंकि उसमें 22 से 24 यदि टेम्परेचर है फीड का जो आप दे रहे हैं तो बर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। या कई बार इसका टेम्परेचर चेक करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यदि आपने गलती से गर्म पानी के अंदर आपने फीड मिक्स कर दिया, वही गर्म खाना आपने अपने बर्ड्स को करा दिया है, फीड करा दिया है, तो आप देखेंगे कि गर्म फीड से आपके बर्ड्स का जो क्रॉप है अंदर से बर्न हो जाता है, जल जाता है या पूरे में छाले पड़ जाते हैं। इसलिए पानी का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दीजिए हमेशा कोसे या गुनगुने पानी में फीड को मिक्स करके दीजिए और देने से पहले उसका टेम्परेचर आप जरूर चेक कर लीजिए। चौथी फोर्थ चीज़ जो कि आपको अपने बर्ड्स के साथ हमेशा करनी चाहिए ताकि वो हमेशा स्वस्थ बने, जब भी आप अपने बर्ड्स को हैंड फीड कराते हो, हैंड फीड कराने के बाद आपने हर बर्ड्स की पार्टिकुलर इंडिविजुअल केयर करनी है। एक कपड़ा गीला लेकर के अपने बर्ड्स को पूरे अच्छे से उसके पैरों को, उसके मुंह को, उसके फैदर्स को आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम छोटे बर्ड्स को खाना खिलाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि वो जो खाना है बर्ड्स की बॉडी पे कहीं ना कहीं लग जाता है। उससे क्या है, यदि हमने उसकी सफाई उसी टाइम नहीं की तो वो एक तो वो फूड जहाँ भी बॉडी पे चिपकेगा वहाँ से जो फैदर्स को निकाल लेगा, और बॉडी के ऊपर जब ज़्यादा फूड डिपॉजिट हो जाता है तो देखते हैं कि उसके स्किन के ऊपर फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए बर्ड्स का क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुनगुने पानी में कपड़ा डिप करके अपने बर्ड्स को हर मील के बाद आप उसको साफ़ करने की कोशिश कीजिए।
ये बर्ड्स के लिए भी अच्छा है और इवन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, अपने बर्ड्स को साफ सुथरा रखने के लिए भी ये प्रोसेस यदि आप रोज फॉलो करेंगे तो आपके बर्ड्स भी हेल्दी बने रहेंगे। पांचवी और अंतिम चीज़ जो आपको अपने बर्ड्स के लिए आपको करनी चाहिए, जो छोटे बर्ड्स हैं, जहाँ पर भी आपने बच्चे रखे हुए हैं, जिस बेस पर रखे हो उस पर बेडिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि छोटे बच्चे को हम अच्छे से खिला भी देंगे, उसको साफ भी कर लेंगे, लेकिन कभी भी हमारा ध्यान बेडिंग मटेरियल की तरफ नहीं जाता है जिस पर आपका बर्ड्स आप रात भर रहता है, 24 घंटे रहता है। यदि आपका वो बेडिंग मटेरियल ठीक नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के जो पैर हैं वो फैलने शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स को प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, इसलिए उसके नीचे आप कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग आप डाल सकते हैं या धान की जो भूसी आती है आप उसको डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, जो बर्ड्स की जो ग्रिप है पकड़ने के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और आपके बर्ड्स के पैर भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। इसलिए पांचवी और अंतिम चीज़, बेडिंग मटेरियल आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके बर्ड्स की स्पेस रिक्वायरमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी। कहीं आप बर्ड्स को कंजस्टेड करके भी तो नहीं रख रहे हैं, यानी आपके पास स्पेस छोटा है, नंबर ऑफ बर्ड्स चिक्स आपके ज़्यादा हैं, तो इसलिए स्पेस रिक्वायरमेंट देखिए कहीं बर्ड्स ओवर स्ट्रेस में ना आ जाए, इसलिए स्पेस का ध्यान रखिए और नीचे बेडिंग मटेरियल प्रॉपर होना। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है वो 5 बातें जो कि छोटे बच्चे को केयर करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।